हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग चैनल अल्फा गुरु पे। मेरा नाम है हिमांशु। और क्या कभी रात में आकाश में देखते हुए कभी आपके मन में ऐसे प्रश्न उठे हैं कि कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड, कहाँ तक हैं इसकी सीमाएं, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, क्या हमारे पृथ्वी जैसी और भी पृथ्वियाँ हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में हम रहते कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है हमारी। इसको समझते हैं सबसे पहले कि हम कितने से हैं इस ब्रह्मांड के आगे। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं। इसके अलावा यह जो पृथ्वी है हमारी, यह स्थित है हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम में सन हमारा सूर्य, इसके अलावा 8 ग्रह, ये 8 ग्रह, इसके अलावा इनके उपग्रह जो आसपास इनके घूमते हैं, वो 2 शुक्र को छोड़कर किसी का उपग्रह नहीं है। तो इन सभी के उपग्रह, साथ ही क्षुद्र ग्रह बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वे, साथ ही उल्कापिंड, इन क्षुद्र ग्रहों के और ग्रहों के छोटे छोटे पत्थर, इसके अलावा धूमकेतु और छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इन सब से मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल। आगे बढ़ते हैं। तो सौर मंडल का छोटा सा पार्ट है हमारी ये पृथ्वी। हम सोचते हैं कि पृथ्वी ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इस सौर मंडल का एक छोटा सा पार्ट है पृथ्वी। अब आते हैं सोलर सिस्टम कहाँ पर है? सोलर सिस्टम है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट, जिसको आप रात में देखते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जो तारों का एक बहुत ही बड़ा पुंज होता है, जहाँ गांव है वहाँ पर बहुत ही साफ साफ एक तारों की नदी सी बहती हुई दिखाई देती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। और इनका जो गमन होता है वो हमें दिखता है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग देखते हैं, वो भी छोटा सा पार्ट। अब सूरज कहाँ पर स्थित है? तो सूरज स्थित है इस गैलेक्सी के कहीं केंद्र में स्थित नहीं है। सूरज छोटे से भाग में, बहुत छोटा सा एक भाग है इसका सौरमंडल। और ये जो गैलेक्सी है, ये इसके जो आकार है इसका अनुमान लगाना ही बहुत ही मुश्किल है। देखिए, ये गैलेक्सी जो है ये तारों का एक बहुत ही बड़ा पुंज है। पहली बात, तारे ही तारे हैं इसके अंदर। तो हमारी गैलेक्सी में लगभग औसतन हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे, सोचिए कितने अधिक तारे हैं। और हम जितने देख पाते हैं वो थोड़े से पार्ट को देख पाते हैं इस गैलेक्सी के। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तारे हैं ये इस गैलेक्सी का 98% भाग बनाते हैं, बाकी गैस और धूल के कण होते हैं। और सोचिए 100 अरब तारे हर एक गैलेक्सी में हैं, और लगभग वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस ब्रह्मांड में ऐसी और कई प्रकार की गैलेक्सीज हैं, जिनकी संख्या जो वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं। उनमें हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। अब 100 अरब तारों में भी हर एक के ग्रह होंगे, हर एक के सौरमंडल होंगे अपने अपने। तो सोचिए उन पे कितने सारे ऐसे ग्रह होंगे जिन पर जीवन हो सकता है। जैसे कि हमारे सूर्य है, हम एकदम सही स्थिति में हैं, इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी पर हमारी जीवन है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से हम इन ग्रहों पर खोज लिया है
जीवन नहीं है। हो सकता है हम अभी भी चूक रहे हों और इन ग्रहों पर अभी भी जीवन हो। बाकी वैसे अभी तक जो है वैज्ञानिकों को यहाँ पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले। जो सूर्य है हमारा, ये इस गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है। पूरे सौरमंडल सहित इस गैलेक्सी के केंद्र के चक्कर लगाता है। अब ये जो गैलेक्सी है, ऐसा माना जाता है ज़्यादातर गैलेक्सीज जो सर्पिल आकार की गैलेक्सीज हैं, देखिए गैलेक्सीज केवल सर्पिल ही नहीं होती, इसके अलावा एक गोलाकार भी होती हैं। ठीक है, गोलाकार भी होती हैं और कुछ अजीब तरीके के आकृतियाँ वाली भी होती हैं। ये बहुत कम होती हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी ही गैलेक्सीज होती हैं और ये बड़ी होती हैं अधिकतर आकार में। तो सूर्य जो है वो इस गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। हम सोचते हैं कि सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता, सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य भी इस गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है। आगे बढ़ते हैं, और सूर्य जो है वो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है इस गैलेक्सी के केंद्र से। गैलेक्सी के केंद्र में तारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा चौक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारों का उच्च सांद्रण है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तारे हैं। ठीक है, इतने तारे इनमें यहाँ पर नहीं होंगे, भुजाओं पे नहीं होंगे इसकी, बाकी इसके अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये गैलेक्सी ये है 1 लाख, इसका एक छोर से दूसरे छोर अगर नापा जाए तो इसकी दूरी किलोमीटरों में नापी जाती है और ना ही नापी जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। इसकी लेकिन जो ब्रह्मांड है हमारा, इसमें दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में भी नापी जाती है, ना किलोमीटर्स में। किलोमीटर तो बहुत छोटा सा है। इसकी दूरी नापी जाती है प्रकाश वर्षों में, मतलब कि प्रकाश जो है वो कितनी तेज़ी से ट्रैवल करता है। तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से लगभग प्रकाश जो है वो ट्रैवल करता है। तो जो ये गैलेक्सी है हमारी, ये अगर प्रकाश जो है सूर्य से यहाँ तक आता है 8 मिनट लगाता है। ऐसे ही यहाँ से अगर प्रकाश को छोड़ा जाए तो यहाँ तक पहुँचने में प्रकाश को भी 1 लाख प्रकाश वर्ष लगता है, 1 लाख वर्ष लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 लाख प्रकाश वर्ष। तो अनुमान लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी संरचना है, कितनी ज़्यादा दूरी है। और जिन तारों को हम रात में देखते हैं वो छोटे, जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही अगल बगल में हैं ये तारे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तारे जो हमें पास दिखाई देते हैं, थोड़ी सी ही पास दिखाई देते हैं, आसपास ही दिखाई देते हैं, वो हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मिल्की वे एक छोटा सा हिस्सा है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जो कि एक छोटा सा हिस्सा है लोकल क्लस्टर्स का। ओके, देखिए लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो है ये जो लोकल क्लस्टर है, इसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज बहुत सारी समाई हुई है। इसके बाद फिर जो लोकल क्लस्टर है, देखिए यह मिल्की वे ही हमारी इतनी बड़ी है कि 1 लाख प्रकाश वर्ष है इसका व्यास। अब लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो है, इसमें ऐसी लगभग 30 के करीब गैलेक्सीज होती हैं। अब ये जो ग्लोबल ग्रुप है, ये किस तरह से, मतलब इसको बोला जाता है, फाइंड आउट करा जाता है कि बहुत सारी गैलेक्सी जब एक ही स्थान पर इकट्ठा होती हैं, आसपास ही होती हैं, तो उसको बोला जाता है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। लगभग हमारे लोकल ग्रुप में 30 के करीब गैलेक्सीज हैं। इसके बाद फिर जो लोकल क्लस्टर है हमारा, इसमें लगभग 50 के करीब लोकल ग्रुप ऑफ
इस संरचना का व्यास कितना है आपने सोचा है? हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है इसकी, और इस संरचना जिसमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं इसका व्यास है 1 करोड़ प्रकाश वर्ष। अनुमान लगाना कठिन है कि दूरी कितनी है ये। जैसे आपको थोड़ा सा आभास होगा दूरी का कि हमारी पृथ्वी जो है हमारी, उसका सूर्य के अलावा सबसे पास का जो तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। अगर कोई यान यहाँ से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी ओर बढ़े, 17 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी ओर बढ़े, प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर बढ़े, तो इसको प्रति सेकंड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड कितना ज़्यादा है? 11 किलोमीटर हर एक सेकंड में जा रहे हैं। इस गति से भी जो है हमें पहुंचने में यहाँ पर सबसे पास का तारा है और ये 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी हमें 10,000 साल लगेंगे। अगर हम ऐसा यान बना भी लें तो, जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हमारे पास स्पीड वाला यान है अपोलो नाम से, जो कि अमेरिका ने भेजा था, उसकी स्पीड के हिसाब से भी हम अगर चलें तो 10,000 साल लगेंगे, ऐसा माना जाता है। जिसकी दूरी जो है, इनकी दूरी है 4 प्रकाश वर्ष ही है। अब सोचिए ब्रह्मांड में इसकी दूरी कितनी है? 1 करोड़ प्रकाश वर्ष। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी इस छोर से उस छोर तक जा पाएंगे? बढ़ते हैं आगे। तो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का मैंने बताया था उसके कि लोकल क्लस्टर में लगभग 50 के करीब लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं ऐसे, जिसका व्यास है 11 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 11 लाइट ईयर्स। इसके बाद फिर जो ये हमारा लोकल क्लस्टर है, ये छोटा सा भाग है लैनिया का सुपर क्लस्टर का। इसके बाद फिर ये सुपर क्लस्टर तो पार्ट है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारा इतना बड़ा है कि इसमें हजारों लाखों लैनिया क्या सुपर क्लस्टर्स जैसे क्लस्टर्स हैं। अब देखिए, सुपर क्लस्टर से बड़ी संरचना ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, इससे बड़ी संरचना ब्रह्मांड में होती ही नहीं। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लैनिया का जो सुपर क्लस्टर है, इसका जो ये व्यास है लगभग 52 करोड़ लाइट ईयर्स का। एक छोर से दूसरे छोर तक यह 52 करोड़ लाइट ईयर्स जो है लंबा है, और इसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के समूह हैं। इसके बाद फिर लैनिया का सुपर क्लस्टर जो है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर नहीं है, बल्कि हजारों लाखों सुपर क्लस्टर्स ऐसे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, सारे में हर जगह हैं। और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, हमारी नजर जा सकती है। हम समझ लीजिए यहाँ पर हैं तो यहाँ से यहाँ तक ही देख पाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी भी सीमाएं हैं। हम केवल प्रकाश क्योंकि हमारे पास तक यहीं तक से आया है, इसीलिए हम यहाँ तक का देख पाते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों सुपर क्लस्टर से मिलकर बनता है ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में है रहस्यमयी गजब हजारों चीज़ें, हजारों रहस्यमय चीज़ें, जो पूरा यूनिवर्स हमारे लिए बहुत ही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि हम खोजते शायद हमारा जीवन ही निकल जाए। अब इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी क्या कुछ और है? तो बिल्कुल है। और जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी हजारों लाखों
करोड़ों गुना अधिक बड़ा हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। और शायद हमें उस और ज़्यादा न देखकर पहले जो हमें दिखता है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे अनजान हैं। हम बिल्कुल भी नहीं जानते उनके बारे में, हमने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है। इसमें नेबुलास हैं हजारों, सुपरनोवा स्टार्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स बताए धीरे धीरे आगे की वीडियोज में हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस सब के अलावा ये जो संरचनाएं बताई, यह इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, इसमें यह सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है। और हमारी पृथ्वी इसके बहुत ही छोटे से भाग में है। मतलब हम इस ब्रह्मांड के सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं। जितना हम मतलब अनुपात में चर्चा कर सकते हैं ना कि हमारे सामने धूल का कण, हम ब्रह्मांड के सामने एक धूल के कण के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है। और हम घमंड करते हैं न जाने छोटी छोटी बातों पर। तो क्या आपको वीडियो में बताई गई जानकारियाँ पहले से थीं? अगर थीं तो बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही रोचक जानकारी से भरी और मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहें अल्फ़ा गुरुकुल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।